वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज का यह वीडियो डिजीज़ एंड दियर ट्रीटमेंट सीरीज़ का वीडियो है, जिसमें हम बीमारी के लक्षण, उसके कारण तथा उस बीमारी को डॉक्टर के द्वारा किस तरह से ठीक किया जाता है, सभी के बारे में जानते हैं। आज की जो बीमारी है वह है टॉन्सिलाइटिस, जिसे हम गले में सूजन आना भी कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस के बारे में जानें तो हमारे गले में दोनों साइड में अंदर की तरफ टिश्यूज़ होते हैं जो अंडाकार के होते हैं, उसे हम टॉन्सिल्स कहते हैं। किसी इन्फेक्शन की वजह से उन टॉन्सिल में सूजन आ जाती है तो उसे हम टॉन्सिलाइटिस नाम से जानते हैं। इसके लक्षणों को अगर जानें तो जो टॉन्सिल्स है इसके अंदर की तरफ तो सूजन आती ही है, लेकिन कई बार सूजन इतनी बढ़ जाती है गले के बाहर भी सूजन दिखने लग जाती है और इस कारण से व्यक्ति बोल नहीं पाता, बार बार उसको खांसी चलती रहती है, गले में दर्द होता है, व्यक्ति कुछ पी नहीं सकता, खा नहीं सकता और कई बार बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाने के कारण वो व्यक्ति को बुखार भी आ जाता है, गले के चारों ओर तरफ दर्द रहता है, गर्दन में भी दर्द होता है, सिर दर्द होना, कान में दर्द होना, इस तरह की समस्याएं होती। और जब यह समस्या बच्चे में होती तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, वह दूध नहीं पी पाता और सारे दिन रुक रुक कर रोता रहता है। इस तरह की समस्याएं होती है तो हम जान लेते हैं यह टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत है। यह टॉन्सिलाइटिस की बीमारी सभी उम्र के व्यक्तियों में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसे बच्चों में देखा गया है क्योंकि बच्चों की इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं होता, जिस कारण से जो भी खाने पीने के साथ इन्फेक्शन जाता है तो सबसे पहले टॉन्सिल पर टच होता है, जिस कारण से इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और सूजन आ जाती है। अगर इसके कारणों की बात करें तो ये टॉन्सिलाइटिस दोनों ही कारण से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से तथा वायरल इन्फेक्शन की वजह से। अब जब व्यक्ति को यह इन्फेक्शन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो पीड़ित होता है, डॉक्टर के पास जाता है तो उन्हें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। क्योंकि टॉन्सिलाइटिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसको ठीक करने के लिए एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन देना मुख्य रहता है। इसलिए डॉक्टर द्वारा दो मुख्य मेडिसिन दी जाती है, जिसमें या तो एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट दी जाएगी या एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवोनिक एसिड कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाएगी। अगर एजिथ्रोमाइसिन दी जाएगी तो इस दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। इसे खाने के आधे घंटे पहले या खाने के बाद में, दोनों समय में ले सकते हैं, जो डॉक्टर अलग अलग डोज देते हैं। और एमोक्सिसिलिन क्लेवोनिक एसिड जो टेबलेट है इसको दिन में 3 बार 625 मिलीग्राम की देने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। साथ ही लिवोसिट्रिजिन मोंटेलुकास्ट कॉम्बिनेशन की टेबलेट, जिसे रात में एक लेने की सलाह दी जाती है, या ये नहीं देंगे तो प्लेन लिवोसिट्रिजिन ही देंगे, इसको भी रात को लेने की सलाह दी जाती है। गले में जो तेज दर्द हो रहा है, सूजन है, उसको रोकने के लिए एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल तथा सेरिशियोपेप्टिडेज कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाती है, जिसमें जीरोडोल एसपी प्रमुख टेबलेट है। यह सभी टेबलेट दी जाती है। इसके अलावा पोविडोन आयोडीन जो गार्गल है उसके गार्गल करने की सलाह भी दी जाती है, जिससे कि सीधा टॉन्सिल पर जाके असर करे। इस गार्गल को करने के लिए आपको 5 ml गार्गल लेना होता है, 1 कप पानी लेना होता है। इसको दिन में 2 से 3 बार गार्गल करें। और जो जीरोडोल एसपी टेबलेट है इसको भी दिन में 3 बार दिया जाता है। यह सभी दवाइयाँ मरीज को 5 दिन से लगाकर 7 दिन तक दी जाती है और अगर आवश्यक होती है तो इससे ज़्यादा भी डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है। और अगर बच्चों में यह दवा दी जाती है तो सभी सिरप फॉर्म में होगी, जो डोज होगी वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही होगी। अब इस दवा के साथ में डॉक्टर द्वारा कुछ और एडवाइस भी दी जाती है, उनको जान लेते हैं। सबसे पहले जो एडवाइस दी जाती है वह है कि व्यक्ति को किसी भी ठंडी वस्तु का सेवन नहीं करना है, तली हुई या स्पाइसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, उसे गुनगुना पानी ही पूरे दिन पीना है। साथ ही गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे भी करने हैं, जिससे कि उसको गले में इन्फेक्शन जल्दी से ठीक हो जाए। और कम से कम बोलने की सलाह दी जाती है, मतलब वॉइस रेस्ट के लिए भी कहा जाता है। तो इस तरह से अगर लगातार ट्रीटमेंट लेते रहें और इन चीज़ों को फॉलो करते रहें तो जल्दी ही आपका जो टॉन्सिलाइटिस है वो ठीक हो जाता है। अगर आपको या घर में किसी बच्चे को टॉन्सिलाइटिस की समस्या हुई है तो तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिले और पूरा ट्रीटमेंट लेके इसको ठीक करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।